नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद राजस्थान में भी सक्रिय हुए एक फर्जी पर्यावरण आयोग और मंत्रालयों में सीधी पहुंच का दावा करने वाले ठगी सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता भारत शर्मा और शैलेश गर्ग पर सरकारी पद, कारोबार और मंत्रालयों के काम के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपियों ने जयपुर के राहुल द्विवेदी से आयुर्वेदिक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर 40 लाख रुपए ऐंठ लिए और चेक बाउंस होने के बाद झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इसके अलावा एक महिला से गृह मंत्रालय में ऊंचा पद दिलाने का झांसा देकर 2.25 करोड़ रुपए हड़प लिए गए तथा एक फैक्ट्री में फर्जी अफसर बनकर 50,000 रुपए की जबरन वसूली भी की गई। पीड़ितों ने जांच एजेंसियों से इस फर्जी संस्था के खिलाफ उच्च स्तरीय पड़ताल कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए कैंसर के आधुनिक इलाज के लिए जानी जाने वाली CAR टी सेल थेरेपी को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS के अनुमत मेडिकल पैकेज में आधिकारिक तौर पर शामिल कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए इस नीतिगत निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी के शामिल होने से ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार के इस संवेदनशील फैसले से उन हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार से मीटिंग का न्योता मिल गया है। 4 सितंबर को किसान और केंद्र सरकार के बीच वार्ता होगी। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी मीटिंग की जगह तय नहीं हुई है। किसानों ने आज अर्धनग्न होकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने ये मीटिंग तय करवाई। 3 दिन पहले पंजाब से 55 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उन्हें खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद किसानों के जेंद वैशाली शर्मा के साथ 2 बार मीटिंग हुई, हालांकि इसमें कोई हल नहीं निकला। इसके बाद किसानों ने पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया। किसान पंजाब की साइड धरने पर बैठ गए। अब केंद्र से मीटिंग का न्योता मिलने के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस को लेकर देश भर में जांच शुरू कर दी है, जिसमें कम या बिना कारोबार वाले संस्थानों द्वारा विदेश में बड़ी रकम भेजने के मामलों की पड़ताल की जा रही है। डेटा एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर विभाग उन शेल कंपनियों और फर्जी ट्रस्टों पर नजर बनाए हुए है जिन्होंने फ्रेट पेमेंट सॉफ्टवेयर इंपोर्ट और कंसल्टिंग सर्विस के नाम पर भारी राशि बाहर भेजी है। जांच का दायरा सिर्फ पैसा भेजने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि फर्जी डोनेशन नेटवर्क के साथ साथ यह भी जांचा जा रहा है कि क्या फॉर्म 15 CB सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स ने नियमों के तहत पूरी सावधानी बरती थी या नहीं। सीमावर्ती जिलों की संदिग्ध संस्थाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि वैध रेमिटेंस भेजने वाला हर व्यक्ति इस दायरे में नहीं है, बल्कि मुख्य फोकस आय और विदेशी लेन देन के बड़े अंतर पर है। बीकानेर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दोस्त के नाम पर ली गई मोबाइल सिम का कथित रूप से पहचान चोरी और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। परिवादी मोहम्मद अमन ने न्यायालय के इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि करीब 3-4 साल पहले उसके दोस्त अल्ताफ ने दोस्ती के नाम पर उसकी एयरटेल सिम ली थी। इसके बाद अल्ताफ और उसके भाई अजरुद्दीन ने दुकान पर बुलाकर बायोमेट्रिक मशीन से उसका अंगूठा लगवाकर वेरिफिकेशन किया और उस सिम का उपयोग लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी में किया। पुलिस के पास शिकायत पर कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली गई, जिसके बाद न्यायालय के निर्देश पर थाना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सहायक उप निरीक्षक प्यार सिंह को जांच सौंप दी है और पुलिस अब सिम के दुरुपयोग तथा बायोमेट्रिक डेटा से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार जून के मुकाबले जुलाई 2026 में अपराध के कुल मामलों में 6.06% की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां जून में 16,876 मामलों की तुलना में जुलाई में 17,893 मामले दर्ज हुए, जिनमें बालिगों से दुष्कर्म के मामलों में सर्वाधिक 12.24%,
नकबसनी में 11.44% और हत्या के मामलों में 6.67% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि महिला अत्याचार के मामलों में 6.49% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें पुलिस जांच के दौरान करीब 42% मामले झूठे पाए जाने पर एफआईआर पेश की गई। वह दूसरी ओर कुछ गंभीर अपराधों में राहत भी मिली है, जहां डकैती के मामले 75% घटकर 8 से सिर्फ 2 ही रह गए तथा चोरी में मामले कमी व लूट के मामले समान रहे। हरियाणा के करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हुए हर्ष और बिरबल के डबल एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने इस मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। रोड समाज द्वारा इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने और आगामी 24 अगस्त को बड़े प्रदर्शन के ऐलान के बाद डीजीपी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम इस पूरी घटना की गहराई से पड़ताल करेगी, जिसके लिए करनाल पुलिस से केस की पूरी फाइल और रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, ताकि मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके। दौसा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्रवाई के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने जुटे संचालकों ने गुप्तेश्वर रोड पर करीब 40 से 50 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर 6 से 7 घंटे तक सड़क जाम कर दी और जमकर नारेबाजी की। कोतवाली थाना इंचार्ज भगवान सहाय द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में ओम प्रकाश मीणा, दिनेश मीणा, मोइन खान, अशोक मीणा, धनराज मीणा, प्रहलाद मीणा, दिनेश मीणा भांकरी, रिंकू बन्ना, भरत मीणा, अभिषेक मीणा, मुकेश जोगी और मुरारी मीणा समेत 14 नामजद तथा घनश्याम राणा और दौलत मीणा पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाते हुए करीब 200 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सूचना मिलते ही सदर, पापड़दा, सैथल थाना पुलिस और आरएसी का जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा अधिकारियों द्वारा कई दौर की समझाइश के बाद शाम करीब 5 बजे रास्ता खुलवाया गया, जिसके बाद अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। सीकर जिले में एक 16 वर्षीय नाबालिग को बेला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने तथा 2 अन्य युवकों द्वारा आरोपी का सहयोग करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की ओर से पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के साथ ही उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सके।